गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वॉलवॉक्स के बारे में। ठीक है, वॉलवॉक्स जो कि एक तरह का ग्रीन एल्गी होता है। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, इसका रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। ओके, जो वॉलवॉक्स होता है वो डिवीजन क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका डिवीजन क्या होता है? क्लोरोफाइटा। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी होती है। ऑर्डर इसका वॉल्वोकेल्स होता है। फैमिली इसकी वॉल्वोकेसी होती है। एंड जीनस इसका होता है वॉलवॉक्स। ओके, यहाँ पे क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर क्या होता है? क्लोरोफाइसी में पाए जाने वाले जितने भी मेंबर होंगे वो कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। इसलिए वॉलवॉक्स को हम क्या ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। ठीक है, जो वॉलवॉक्स होती है वो कैसी होती है? In habit, Volvox is the colonial multicellular motile occur in a pin head size green rolling ball. ठीक है, जो वॉलवॉक्स होती है वो कैसी होती है? कॉलोनियल होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, और इसकी जो 20 स्पीसीज, वॉलवॉक्स की टोटल 20 स्पीसीज है। और ये कैसी होती है? जो वॉलवॉक्स होती है वो कैसी होती है? कॉलोनियल होती है, मल्टी सेलुलर होता है, मोटाइल होती है, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? रोलिंग बॉल भी बोलते हैं। ओके, एंड वाटर ब्लॉम भी इसे बोला जाता है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, हैबिट और हैबिटेट में क्या होता है? जो वॉलवॉक्स होती है वो क्या होती है? ये एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसकी टोटल 20 स्पीसीज हमें ज्ञात है, जिसमें से 5 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्वोस एरोनस, वॉल्वोस ग्लोबेटर। ठीक है, और ये इसके जो मतलब कैसे रहते हैं? ये कॉलोनी बना के रहते हैं, कभी भी ये सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, हमेशा कॉलोनी बना के रहते हैं। यदि हम वॉल्वोस का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा रहेगा? इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये होती है वॉल्वोक्स की कॉलोनी, कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। यदि हम वॉल्वोक्स का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप से हमें दिखाई गई। इसकी जो आउटर में मोस्ट होती है ये क्या होती है? इसकी सेल वॉल होती है। सॉरी, ये जो होते हैं वो क्या होता है? सेल्स होते हैं। ठीक है, और सेल्स के जस्ट नीचे क्या होती है? सेल्स के पास में क्या होता है? एक की म्यूसिलीजिनस सीट पाई जाती है। और ये सेल जो होता है इसमें क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला प्लेन जिसके थ्रू की जो वॉल बॉक्स होती है वो क्या करती है? मूवमेंट करती है। यदि ये क्या होता है? इसका यंग स्टेज होता है। जब ये मैच्योर होती है तो इसमें ये इसको इस चीज
इसको हम क्या बोलते हैं, सीनोबियम भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसमें डॉटर कॉलोनी का भी फॉर्मेशन होने लगता है। ओके, अब हम देखते हैं इसको रोलिंग बॉल क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, इसके मतलब कॉलोनी बना के रहती है, तो ये सर्कल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इस साइड, मतलब इसके चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला का वर्क क्या होता है, मूवमेंट करना। यदि ये मूवमेंट करेगी तो ये फ्लैजिला इस साइड मूवमेंट करेगा, ये इस साइड। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जो मूवमेंट होता है वो कैसे होती है, ये मतलब चारों जो ये चारों तरफ की जो फ्लैजिला है वो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये घूमते हुए रोलिंग करते हुए, यानी कि बोल सकते हैं हम लुढ़कते हुए मूव करती है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, रोलिंग बॉल भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका थैलेस। इसके जो थैलेस क्या होती है, द थैलेस इज द कॉलोनियल मल्टीसेलुलर मोटाइल एंड सीनोबियल होती है। अ सीनोबियम इज द कॉलोनी विद फिक्स नंबर ऑफ सेल अरेंज इन द डेफिनिट मैनर, ठीक है। और इसमें जो सेल्स का नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। 500 से 1000, 1000 से 1015 तक हो सकती है, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज में अलग होती है, बट इसमें जो सेल्स की नंबर होती है वो फिक्स होती है। All the cell of a cenobium remain arranged in the single layered, and cenobium is the hollow structures, ठीक है। यदि हम इसके एक से यहाँ पे क्या है, ये तो मल्टी सेलुलर है, यदि हम इसके एक सेल सिंगल सेल्स की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इस टाइप से होता है। ये वॉल बॉक्स है, यहाँ पे इसके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, कप शेप में होता है, ठीक है। ये इसका फ्लैजिला होता है। इसके ऊपर वाली जो सेल होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एपिकल पैपिला बोलते हैं। और यहाँ पे आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और नीचे की तरफ पैरानॉइड प्रेजेंट होते हैं। और ये इसकी सेल वॉल होती है इसकी। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। यदि हम वॉलवर्क से सिंगल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इसके एपिकल, ये जो अपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलेंगे, एपिकल पैपिला बोलते हैं। एपिकल पैपिला से क्या होते हैं, दो फ्लैजिला निकलते हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, बाई फ्लैजिलेट भी बोलते हैं, ठीक है। यदि दो फ्लैजिला है तो उसे बाई फ्लैजिलेट, यदि बहुत सारे फ्लैजिला है इसे हम मल्टी फ्लैजिलेट बोलते हैं। यदि सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो उसे मोनोफ्लैजिलेट बोलते हैं, ठीक है। इसके एपिकल पैपिला के जस्ट नीचे दो आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। आई स्पॉट्स का वर्क क्या होता है, ये जो आई स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही इन पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये पानी के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, कप लाइक में होता है, ठीक है, कप शेप में होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, नीचे पैरानॉइड होता है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, और इसकी इसके में दो तरह की सेल्स वॉल होती है। इसकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सॉरी, इसकी जो आउटर सेल्स वॉल होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, और जो इनर सेल वॉल होती है वो किससे बनी हो रही है, सेलुलोज की बनी है, ठीक है। इसका आउटर पैक्टिन की बनी होती है, और इनर सेल वॉल किसकी बनी है,
सेलुलोज की। ओके। यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर फिनिश हुआ। अब हम इसका वॉल्वॉक्स का रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, वॉल्वॉक्स में मेनली दो तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, ओनली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो वॉल्वॉक्स में क्या होता है, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। यहाँ देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्वॉक्स की पूरी कॉलोनी है। ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, आउटर सेल्स में कोई भी एक सेल क्या करती है, गोनेडियल इनिशियल सेल की तरफ वॉक करती है। ठीक है, ये गोनेडियल इनिशियल सेल में क्या होता है, फिर धीरे धीरे इसमें डिवीजन और इसके जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो फ्लैजिला वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। फिर फ्लैजिला डिसअपियर होने के बाद क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ जब इसका फ्लैजिला डिसअपियर हो गया तो ये क्या होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके जो क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म होते हैं ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, एक गोल सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। इस सेल्स में फिर वापस से डिवीजन स्टार्ट होता है। जब इसमें डिवीजन होगा तो ये क्या होगी, टू सेल्ड स्टेज। ठीक है,
ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, 2 सेल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, 2 सेल स्टेज बोलते हैं। फिर ये जो 2 सेल्स होती है ये क्या होती है, वापस से डिवीजन करती है और ये 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट होती है। 4 सेल स्टेज आ गई। फिर 4 सेल स्टेज के बाद वापस से इसमें डिवीजन होता है तो ये 8 सेल स्टेज बनाती है। ठीक है, 8। इस 8 सेल स्टेज को हम प्लैकिया स्टेज ही बोलते हैं। ठीक है, प्लैकिया स्टेज हमेशा शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है। ठीक है, वॉल्व ऑफ के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब 8 सेल का फॉर्म होता है या फिर 8 सेल स्टेज आती है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्लैकिया स्टेज बोलते हैं। फिर उसके बाद जब ये 8 सेल्स में डिवीजन होगा, पहले दो इसमें जब सेल में डिवीजन होगा 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे इसमें डिवीजन होता रहता है। ठीक है, जब डिवीजन होता रहता है तो ये क्या होती है, स्टेप से मतलब बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ये बहुत सारी सेल्स बन जाएगी जो ऐसे सर्कल में आके रहती है। फिर वापस से क्या होता है, जब ये सेल्स बन जाती है यहाँ पे यहाँ का जो साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा के द्वारा यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है। यदि इसमें प्रेशर पड़ता है तो क्या होगा, इन्वर्जन होता है इसमें। जब इसमें इन्वर्जन होता है, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन होने के कारण ये जो सेल होती है पूरी की तरह पलट जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें प्रेशर पड़ रहा है साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा प्रेशर पड़ने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था, ये यू शेप में था, यहाँ पे क्या होता है, उल्टे यू शेप में आ जाता है। फिर जब ये यू शेप में फिर इसमें सेल में डिवीजन होता है, ये और धीरे धीरे क्या करती है, ये पूरी कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाती है, इस टाइप से पूरी कॉलोनी बना देती है। ओके, एक बार और एक्सप्लेन कर देती है। ये जो वॉल्वॉक्स की क्या होती है, वेजिटेटिव वॉल्वॉक्स कॉलोनी होती है। ठीक है, जब इस वॉल्वॉक्स कॉलोनी होती है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी के आउटर सेल में कोई भी एक सेल, ठीक है, कोई एक सिंगल सेल, इसके आउटर सेल में से कोई भी एक सिंगल सेल क्या करती है, गोनेडियल इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है। फिर इस गोनेडियल इनिशियल सेल क्या होता है, इसका जो फ्लैजिला होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। जब फ्लैजिला डिसअपियर होगा तो इसका जो साइटोप्लाज्मा हो गया और जो भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, इकट्ठा एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं इसे। फिर क्या होता है, इस सेल्स में डिवीजन होता है, डिवीजन होगा तो पहले 2 सेल बनेगी, 2 सेल्स के बाद 4 सेल बनेगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस टाइप से इसमें डिवीजन है। जब इसकी 8 सेल स्टेज आती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लैकिया स्टेज या फिर ऑक्टेट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टेट स्टेज या प्लैकिया स्टेज। तो वापस से डिवीजन होता है इसमें, फिर ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है, ऐसे एक किनारे में शिव हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वहां पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, इसमें इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होने की ये जो स्ट्रक्चर पूरी तरह से पड़ जाए, फिर इसमें डिवीजन होता है और ये एक कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉल्वॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। ठीक है, oogamous में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एल्गी में 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आइसोगैमस टाइप का, एनाइसोगैमस टाइप का एंड oogamous टाइप का। तो जो वॉल्वॉक्स होता है उसमें क्या oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। oogamous टाइप में क्या होता है, इसमें मतलब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फिक्स रहता है। ठीक है, एक मेल ऑर्गन होता है, एक फीमेल ऑर्गन होता है। जो मेल ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया बोलेंगे, और जो फीमेल ऑर्गन होता है उसे हम ओगोनियम बोलेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम देखते हैं कि जो मेल ऑर्गन होता है यानी कि जो एंथ्रीडिया होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, oogamous में 2 तरह के होते हैं, एक मेल ऑर्गन होता है और एक फीमेल ऑर्गन।
जो मेल ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। और फीमेल ऑर्गन को हम बोलेंगे ओगोनियम। अब देखते हैं एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये इसकी होती है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी की आउटर मोस्ट, इसमें से कोई एक सेल, ठीक है, जैसे हमने वेजिटेबल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि इसमें कोई एक सेल गोनेडियल इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है, तो इसमें क्या होता है, कोई एक सेल, ठीक है, कोई एक सेल क्या करती है, एंथ्रीडियल एंथ्रीडियम इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है। एंथ्रीडियम इनिशियल, एंथ्रीडियम इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है। फिर इसमें क्या होता है, इस एंथ्रीडियम इनिशियल सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। जब डिवीजन होता है तो इसमें बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये बहुत सारी सेल्स बन जाती है, और फिर ये बहुत सारी सेल्स बने गए तो इसमें क्या होता है, ये एंथ्रोजॉइड होते हैं, ठीक है। वापस इसमें डिवीजन होता है और ये क्या करते हैं, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड बन जाते हैं जो कि ऐसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। एंथ्रोजॉइड जो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। अब यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड बनेगी, ये क्या करते हैं, यहाँ से निकल के वाटर में मूव करते हैं, ठीक है। वॉलवॉक्स क्या होता है, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर एल्गी है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम बनते, एंथ्रोजॉइड बनते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से निकल के वाटर में मूव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। उगोनियम के डेवलपमेंट में क्या होता है, सेम वही कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई एक सेल है, जैसे कि यहाँ पे एक सेल होती है, ये क्या करती है, उगोनियम इनिशियल सेल की तरह वर्क करने लगती है, ठीक है। कोई एक सेल क्या करती है, उगोनियम इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है, और इसमें कोई किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसे हम एग बोलते हैं, ठीक है। ये एग होता है, जैसे कि हमने देखा था कि जब एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल की तरह जो वर्क कर रही थी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था। डिवीजन से सेल डिवाइड हो रही है और बहुत सारे सेल्स बने, जिसमें से फिर इसमें क्या होता है, एंथ्रोजॉइड बनता है। बट जब उगोनिया का डेवलपमेंट होता है तो जो इसमें से कोई एक सेल उगोनियम इनिशियल सेल की तरफ वर्क करती है, इसमें किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे एक एक्स सेल बनती है। फिर ये जो एक्स सेल होती है वो क्या होती है, मैच्योर होती है। जब मैच्योर होती है तो जो एंथ्रोजॉइड जो वाटर में मूव कर रहे थे, तो क्या कहते हैं, इसके पास मूव करते हुए इस एक्स सेल के पास जाते हैं, ठीक है। ये जो एंथ्रोजॉइड बने थे, ये क्या कहते हैं, मूव करके यहाँ पे इसके एक सेल के पास जाते हैं, और ये यहाँ पे जब एक सेल के पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। इसे हम oospores भी बोलते हैं, जाइगोट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, oospores। अब यहाँ पे हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। हमने देखा कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओगोनिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, दोनों में फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो जाइगोट हमारा बना है, इसका जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। जब जाइगोट का जर्मिनेशन होगा तो न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है।
अब हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ जायगोट। यहाँ पे ये जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जो जायगोट होता है वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करने के लिए खुद को तैयार करता है, ठीक है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन का भी सामना करना रहता है। इसमें क्या 3 तरह की लेयर्स होती है, ठीक है। फर्स्ट लेयर होती है, सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोर। सेकेंड लेयर को मीजोस्पोर। लास्ट वाली लेयर जो होती है वो क्या होती है, एंडोस्पोर, ठीक है। ये जो लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे ये जो जायगोट होता है इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, ठीक है। जायगोट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के बाद जो ये सेल्स होती है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर डिवीजन के बाद क्या होता है, वापस से इसमें डिवीजन होने लगता है, इसमें बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ये सेल्स बन गई। इसके बाद इसमें जब सेल्स बनती है फिर वापस से इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं यहाँ पे इससे प्रेशर पड़ता है। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो ये जो सेल होती है वो इस टाइप से हो जाती है। फिर यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से इसकी जो सेल होती है वो मुड़ जाती है। फिर वापस से इसमें और एक स्टेज में आता है तो ये जो सेल होती है वो पूरी तरह से ऐसे पलट जाती है। और इसमें बहुत सारी सेल्स और धीरे धीरे ये जो होती है क्या होती है, कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेती है। वॉल्वॉक्स की एक न्यू कॉलोनी बना लेती है। इस टाइप से वॉल्वॉक्स की न्यू कॉलोनी बन गई।